आप सबका सुकृपा क्लासेज पर मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 का मॉडल पेपर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे मॉडल पेपर हमारे आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्न पत्रों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग मॉडल पेपर नंबर 6 के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। हमें बताना दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अगर दोस्तों वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी होंगे, यानी हमारा सही आंसर होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है दोस्तों, आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? तो इसका सही आंसर होगा, बार बार पूछा गया दोस्तों, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? तो ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में बीसीजी का टीका, आप लोग जानते होंगे दोस्तों बीसीजी टीका के बारे में, तो किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों टीबी के, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जियोग्राफी व एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार करें। ए नंबर स्टेटमेंट है, हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर हैं, वह सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, हरे पेड़ पौधे खाद्य श्रृंखला में दोस्तों उत्पादक स्तर पर होते हैं, यानी इन्हें स्वापोषी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आएंगे दोस्तों शाकाहारी, जैसे हिरण गाय, जो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर होते हैं। तो बी भी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत शेर आता है, चीता आता है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि गाय हिरण के मांस खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी भी सही हो जाएगा, और ये मांसाहारी कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब घातक बैक्टीरिया वगैरह चालू होते हैं, और फिर फूड चेन की प्रक्रिया हमारी ऐसे ही चलती रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे चलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग, यानी कि दूषित जल के सेवन से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? ए नंबर 1 हैजा है, 2 नंबर टाइफाइड है, 3 नंबर हेपेटाइटिस है, और 4 नंबर मलेरिया है। हमें बताना दोस्तों इनमें से कौन कौन से रोग दूषित जल के सेवन से फैलते हैं। तो हैजा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये दूषित जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। टाइफाइड भी बिल्कुल सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस भी सही हो जाएगा। मलेरिया दोस्तों नहीं होगा, मलेरिया हम लोग जानते हैं कि ये मादा एनोफिलिस नामक मक्खी के काटने से होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 4 नंबर गलत हो जाएगा। अब 4 जिसमें जिसमें है वो हटा दे, सी भी हट जाएगा और बी भी हट जाएगा। सभी कथन सत्य हैं ये लिखा, तो डी भी हट जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? 1, 2 और 3 सही है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी दोस्तों आप कम समय में अपने आंसर निकाल सकते हैं एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन। फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन, और फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान, ओजोन वगैरह गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? वायुदाब को, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बैरोमीटर। थंबनेल का भी ये हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वायुदाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। दोस्तों हमारे द्वारा यानी कि हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस के द्वारा
यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम व एसएससी एमटीएस के टेस्ट सीरीज दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न के दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इनके कंप्लीटर हैं, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन हिस्ट्री से, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अधिकारियों के वेतन के लिए, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में मनसबदारी प्रथा या पद की शुरुआत की गई थी अधिकारियों के वेतन के लिए। एक स्टेटमेंट यहाँ देखेंगे दोस्तों ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा, भारत में मनसबदारी पद या प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए सर्वप्रथम किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे। ये भी बार बार पूछा गया है, सैनिक और गैर सैनिक, तो इसमें दोनों आते थे। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने तरह के मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 तरह के, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रारंभ में 7 थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो टोटल दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, जो कि संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंतर्गत आते हैं, और ये संविधान का भाग 3 है। वो 6 कौन कौन से हैं दोस्तों? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार व संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आप लोगों के लिए, इसको पूरी तरह से प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते आप लोग जानते हैं कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम और स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उदय ने, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नागार्जुन सागर परियोजना बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर है। लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, जो कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से कई क्वेश्चन एक साथ भी हम लोग क्लियर करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये था तुंगभद्रा नदी के तट पर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों हम लोग, ध्यान दीजिएगा इस पर। दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी है। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। हर सेंटेंस से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है, ये भी बार बार पूछा जाता है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, उनका क्रम ये है, ये भी बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले संगम, फिर सालू, फिर तुलु और लास्ट में आएगा अराबिडू। और इन वंशों ने लगभग दोस्तों 300 वर्षों तक शासन किया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।